डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज 5.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है यदि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, इसमें देखो बच्चों, पॉइंट देखेंगे पहले किस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी के लिए वैल्यू निकालेंगे। देखो x लेस देन दे रखा है 2 से और x मोर देन भी है 2 से। एक तो हम 2 पर निकालेंगे, ठीक है, और एक देखो 10 पर भी निकालेंगे। 10 से लेस देन भी दे रखा है और 10 से मोर देन भी दे रखा है, ठीक है। तो देखो केस फर्स्ट, एट x इक्वल टू 2। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है पहले से ही, तो देखो 2 पे ये यहाँ x मोर देन 2 है, यहाँ x लेस देन 2 है। एक वैल्यू इस फंक्शन पे निकालो, एक वैल्यू इस पे, ठीक है। इस पे देखो क्या क्या निकल सकता है। x लेस देन है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, और x इक्वल टू 2 है तो इसे हम f2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो या f2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस, और यहाँ फंक्शन सिर्फ f(x) लिख दो और इक्वल टू 5, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट पहले से दे रखी है, ठीक है। अब देखिए इस पे x मोर देन 2 है इसलिए इस पर राइट हैंड लिमिट निकलेगी। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस लगाएंगे और ax प्लस b फंक्शन हो गया। पुटिंग x इक्वल टू 2 प्लस h, प्लस होता तो प्लस h लिखते हैं। h x टेंड्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 जब यहाँ रखेंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी, इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और a x की जगह 2 प्लस h रख देंगे और प्लस b। नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने का मतलब है h की जगह 0 रख देंगे, a ब्रैकेट में 2 प्लस 0 प्लस b, ये आ जाएगा 2a प्लस b। For the function to be continuous, left hand limit equal to right hand limit, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया है 5 और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है 2a प्लस b। तो इक्वेशन बन गई 2a प्लस b इक्वल टू 5। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब केस सेकेंड, एट x इक्वल टू 10, केस सेकेंड 10 पर निकालेंगे। देखो 10 से लेस देन दे रखा है x, 10 से मोर देन भी दे रखा है, तो इस पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी, ठीक है, ax प्लस b पर। तो निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पर माइनस लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लगाते हैं, और फंक्शन है ax प्लस b। पुटिंग x इक्वल टू 10 माइनस h, एज x टेंड्स टू 10 इम्प्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, a x की जगह 10 माइनस h प्लस b, टेकिंग लिमिट, लिमिट लेंगे h की जगह 0 रख देंगे, ये आ गया 10a प्लस b, ठीक है।
ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 10 पर प्लस, राइट के लिए प्लस। अब देखिए मोर देन 10, x मोर देन 10 यहाँ दे रखा है, तो राइट हैंड लिमिट तो पहले से ही दे रखी है 21, तो यहाँ सिर्फ fx लिख देंगे और इक्वल टू 21 फॉर द फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू रख देंगे राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है 10a प्लस b और राइट हैंड लिमिट है इसकी 21। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट को इसी के नीचे लिख लेता हूँ, 2a प्लस b इक्वल टू 5, ये है फर्स्ट। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस हो गया, b से b कैंसिल हो गया। 10a में से 2a गया तो 8a इक्वल में 21 में से 5 गया तो क्या बचा 16, 8a इक्वल टू 16 और a इक्वल टू आ जाएगा 16/8, 8 2 जा 16, तो a की वैल्यू आ गई 2। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू 5, 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस b इक्वल टू 5, तो 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 माइनस 4, तो b की वैल्यू आ गई 1। हैंस a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।